ये उस होटल का उद्घाटन भी नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। 20 अप्रैल को फेसबुक पे नए नए नाम से SMS आया कि मैं तुम्हारे होटल को बदनाम कर दूंगा। इस होटल में जो है कि बीफ बनता है, लड़की सप्लाई होती है, इस तरह से कंटिन्यू करने लगा 2-3 दिन। हमने रामपुर थाना में इन्फॉर्मेशन दिया। रामपुर थाना का अच्छा ठीक है देखते हैं। उसके बाद हमारे बड़े भाई बीमार पड़ गए, हम उसी में बिजी हो गए। 5-6 मई को डेथ कर गए। हम लोग घर पे ही रहने लगे, होटल आना बंद कर दिए। तो हमारे मैनेजर साहब मेराज खालिद हमको फ़ोन करके बताते हैं कि आप आइए होटल में जरूरी काम है। हमने क्या बात है, बोले कि देखिए ना 23 तारीख को 4 नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग आया है जिसे आपसे 5 लाख रुपए का डिमांड किया है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है, नहीं तो होटल बंद करवा देंगे। होटल कैसे बंद करा देगा यार, यहाँ कौन आएगा देखते हैं। बात खत्म हो गई। 25 तारीख को हम लिखित आवेदन रामपुर थाना को दिए, SSP को भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कंटिन्यू जो है कि फेसबुक पर लिखना शुरू किया वो, तो होटल का मैनेजर जो है कि लड़की सप्लायर है, इनका फोटो लेकर के नंबर डाल दिया, फोटो इनके व्हाट्सएप DP से निकाल दिया। उसके बाद होटल का फोटो डाल दिया कि यहाँ बीफ बनता है, हिंदू भाई यहाँ नहीं जाओ, यहाँ लड़की सप्लाई होती है। कंटिन्यू करता रहा, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तब वो जा करके वो हमारा फोटो डाला और डाला, बोला ये कलकत्ता का रहने वाला है, इसका नाम राजन है, ये बहुत बड़ा लड़की का सप्लायर है। कलकत्ता पुलिस इसको रेड मारी है, इसकी 3 पत्नी थी, 2 अरेस्ट हो गया है। इसके घर को कुर्की चपटी कर लिया गया। अभी फिलहाल में 40 लड़की बेचा है और ये भागा हुआ, पता करो। तो 4-5 दिन इसी तरह से करता रहा। उसके बाद वो मेरे होटल का फोटो डाल दिया, अरे ये तो होटल डायमंड पैलेस का मालिक है, गया वाले इसको पकड़ो, मारो, इसको फांसी लगाओ। इस तरह से करते रहा। रामपुर थाना में कंटिन्यू दौड़ते रहे। अच्छा, ऐसा कौन किया है, कौन लोग? अभी तक तो फेक ID चल रहा था और व्हाट्सएप कॉलिंग का रिकॉर्डिंग नहीं होता था, लेकिन हमको व्हाट्सएप SMS भी आया था जिसका कॉपी हमारे पास में है। ये भी हम वहां दिए, नहीं माने तो फिर हम SP साहब को हम 7 जुलाई को फोन किया। हम सर हम बहुत परेशान हो गए हैं, आप नहीं कुछ कर, हम आत्महत्या कर लेंगे। तो बोले 5 मिनट का टाइम दो। 5 मिनट में उनको फोन किया, बोले कि जाओ तुम थाना पे गए, वहाँ कोई नहीं था। फिर फोन किया, सर यहाँ कोई नहीं है। तो वहाँ सिटी DSP और रामपुर थाना पहुंचे। उसी टाइम FIR हुआ, मेरा FIR किए इन लोग। उसके बाद हमको बोले जब काम हो गया। अभी तक क्या कार्रवाई किया गया? अभी बता रहा हूँ मैं, 7 जुलाई के बाद बता रहे FIR हुआ, हमको ले जाओ कंटिन्यू। फिर हम जाने वहाँ के साथ कुछ नहीं करना चाहिए यार, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम होता है, फेसबुक को होता है, हमको भी होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम भी SP से मिलते रहे, DSP से भी मिलते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये आदमी 17 अगस्त को, फेसबुक वाला 17 अगस्त को रात में, पूरी रात सोशल मीडिया में वो जो है कि वायरल किया और मेरे को मैसेंजर पे मैसेज किया रात भर कि तुमको गया को बहुत बड़ा दलाल बना दिया है, तुमको बर्बाद